हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रेजलर लाइन का जो फाइल ओपनिंग बीटर होता है या ओपनिंग रोलर है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है अपना एल एम डब्ल्यू लाइन है या रिटेल लाइन में अपना रहता है। एल एम डब्ल्यू में ई आर एम पहले आता था, बाद में फ्लेक्सिकिन आया, उसके बाद और डेवलप हुआ तो सुप्रीम क्लीन आया। और इसमें अपना जो रिटेल लाइन में भी अपना मशीन उसी हिसाब से है। तो उसमें भी देखो, उसमें क्या होता है, ये ट्रेजलर लाइन का है। ये ई आर एम फ्लेक्सिकिन और सुप्रीम क्लीन, ये जो एल आर का मशीन है उसका इक्विवेलेंट मशीन है। और इसमें देखो, तीन प्रकार का है। एक सिंगल बीटर वाला आता है, एक तीन बीटर वाला आता है, एक चार बीटर वाला आता है। उसका जो यूज होता है अलग अलग प्रोसेस के लिए लेते हैं। तो इसके बारे में अपन डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखिए क्या क्या होता है इसमें ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर उसमें डिटेल में देखेंगे। इसका देखो, हाई एफिशिएंसी फाइल क्लीनिंग ओपनर। फाइल क्लीनिंग ओपनर मतलब क्या होता है, जैसे जो आपकी डस्ट पार्टिकल है, मतलब ट्रास का टुकड़ा है, ये सब होता है, ये बढ़िया से क्लीनिंग होता है। और फाइल ओपनिंग जो होता है, फाइल क्लीनिंग ओपनिंग, उसमें क्या होता है देखो, और फाइबर जो होता है बिल्कुल एक एक करके अलग हो जाता है, इंडिविजुअलाइज हो जाता है। और फाइबर का कोम्बिंग एक्शन जैसा हो जाएगा। मतलब मटेरियल जो लाइन पे जा रहा है, शीट जा रहा है, उसमें फाइबर सब लाइन से सीधा सीधा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, कार्डिंग का ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, कार्डिंग बढ़िया चलेगा। और ये जो आज हम बात कर रहे हैं CBT4 के बारे में। अगर इसमें तीन रोलर रहा, जैसे समझ लो ये छोड़ दे, तीन रोलर रहा तो CBT3 कहा जाएगा। अगर एक रहेगा तो CBT1 बोला जाएगा। तो ये ध्यान रखो। तो इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के हिसाब से तीन प्रकार का रखे। एक है CBT1 और CBT3, CBT4, ठीक है, इस प्रकार का रहता है। अभी देखो, इट इज फिटेड आफ्टर एमपीएम इन ट्रेजलर लाइन। तो एमपीएम जो होता है मल्टी मिक्सचर होता है, जो ट्रेजलर लाइन का जो अपना इक्विवेलेंट टू यूनिमिक्स होता है एलएमडब्ल्यू लाइन का, ऐसे ही एमपीएम बोलते हैं। एमपीएम के आगे रहता है ये बीटर। और फंक्शन इक्विवेलेंट टू एआरएम फ्लेक्सिकिन एंड सुप्रीमक्लिन। टारगेट ऑफ दिस बीटर टू रिमूव स्मॉल एम्बेडेड ट्रास। मतलब स्मॉल एम्बेडेड ट्रास मीन्स जो कटन के साथ चिपका हुआ छोटा छोटा ट्रास पार्टिकल, इसको निकालने का इसका काम रहता है। उसके बाद देखिए, वर्किंग प्रोवाइड्स अस इंटेंस मैकेनिकल एक्शन। इसमें देखो, जहाँ पे आपकी फीड रोल सिस्टम रहता है, आपको बताया था फीड रोल में क्या होता है, बीटर से पहले वो मटेरियल सीट को पकड़ के रखता है, मटेरियल बीटिंग, इसका बीटिंग करता रहता है। वो तो इसीलिए इसका बीटिंग पैड ध्यान रखो, वानी कंसिडर किया जाएगा। और इसमें बहुत तगड़ा मैकेनिकल एक्शन होता है, बहुत बढ़िया मैकेनिकल स्ट्रंग एक्शन होता है। एंड सक्शन सिस्टम वेरी स्ट्रंग फॉर ट्रास रिमूवल। इसका जो हर बीटर के नीचे या रोलर के नीचे वो आपके ट्रास पार्टिकल जो गिरता है वो पूरा सक्शन होके WCS में चला जाता है। ये WCS है, ये WCS में आपके चला जाता है, कचरा कोई इकट्ठा नहीं होता। और इसमें कंटिन्यूअस सक्शन होता है, और इसीलिए इसका जो मटेरियल होता है बहुत बढ़िया होता है। और सक्शन सिस्टम वेरी स्ट्रांग फॉर ट्रास रिमूवल। सक्शन पाइप्स अटैच्ड विद WCS, आपको बताया था सब सक्शन सिस्टम WCS में अटैच रहेगा। ऑप्शंस लाइक CBT1, CBT3, CBT4 फॉर डिफरेंट मटेरियल। तीन प्रकार का आपके ऑप्शन है।
CBT1 is a single opening roll for cleaned roller jean cotton. ये जो होता है रोलर जीन कॉटन होता है, मीन्स ये आपकी बिल्कुल लंबी फाइबर भी रहेगा, फाइन काउंट भी रहेगा, ट्रास कम रहेगा, उसमें आप ये यूज होगा CBT1। ओके, ऑप्शंस लाइक CBT 3 and 4, 3, 4 roller iron in sugar. You see, CBT3 and CBT4 equipped with 3 or 4 rollers arranged in sequence. एक सीक्वेंस में है, एक लाइन से। एंड CBT3, CBT4 इज प्रोग्रेसिवली फाइनर मेटालिक वेयर क्लोथिंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। ये जो देखो CBT4 का इधर मैंने पिक्चर बताया, इसमें क्या होता है, जो पहला रोलर होता है पिन टाइप का, ऐसे ही पॉइंट टाइप का रहता है, तो पिन टाइप का बीटर है। उसके बाद तीनों रोल जो होता है आगे का, वो शॉर्ट टूथ टाइप का रोलर है। और ये देखो इसका जैसे डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, उसके बाद इसमें थोड़ा कम रहेगा, इसमें थोड़ा कम रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका जो PPSI इसमें कम रहेगा, उसके बाद इसमें थोड़ा और बढ़ के रहेगा, इसमें पूरा फाइन वेयर लगेगा, ज़्यादा रहेगा। तो उसमें क्या होता है, जो पहला रोल होता है वो खाली बड़ा बड़ा टब को क्लीन करके अब आगे देगा, तो ये ग्रेजुअली आगे आगे जो होगा और मटेरियल और बढ़िया से क्लीन करेगा। CBT3, CBT4 used for sawing cotton, highly contaminated waste cleaning। मतलब देखो ये जो CBT3 और 4 होता है, ये जनरली होता है ओपन एंड स्पिनिंग में लगाते हैं। यहाँ जिसमें ओपन एंड में अपन वेस्ट वगैरह डालते हैं, जैसे ब्रेक कॉम्बो डालते हैं, प्लांट वेस्ट डालते हैं, नयल डालते हैं, ये सब चीज़ डालते हैं। और ये सब चीज़ के लिए आपको यह कोर्स काउंट रिंग एंड भी है, 6 काउंट, 8 काउंट, 10 काउंट ऐसे भी चलता है। तो उसके लिए आपको ये CBT 3 and 4 दोनों लगानी पड़ती, मतलब 3 ले लो या 4 ले लो, दोनों उसके लिए सुइटेबल है। और मटेरियल इनलेट लेसर PPSI आपको बताया था, मटेरियल इनलेट मतलब ये जो पहला रोलर लेसर PPSI एंड मटेरियल आउटलेट हियर, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा PPSI रहेगा। और आपको डिटेल में बताऊंगा PPSI का। ईच रोलर कंसिस्ट ऑफ an ओपनिंग रोलर, डिफ्लेक्टर, ब्लेड्स एंड मोट नाइफ्स एंड सक्शन हुड्स। देखो ये जो बीटर रहा, एक यहाँ डिफ्लेक्टिंग नाइफ रहता है, मतलब इसका एडजस्टमेंट कर सकते हो, ऊपर नीचे ले सकते हो। और ये जो 9 नंबर लिखा है, ये जो नीचे रखा, जैसे अपन लेक्रिन का नीचे रहता है ना कुम्बिंग सेगमेंट, ऐसे ही रहता है, इसको मोट नाइफ बोलते हैं। ये मोट नाइफ को भी आप ऊपर नीचे ले सकते हो। ये हर बीटर के नीचे डिफ्लेक्टर ब्लेड और मोट नाइफ जैसा रहता है, ये रहेगा हर बीटर का नीचे। और इसमें क्या होता है, हेवी जो ट्रांस वगैरह रहेगा, इसको मतलब यहाँ से पकड़ के नीचे गिरा देगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स में इसमें आके सक्शन होकर WCS में चला जाएगा। और सबसे बढ़िया चीज देखो, इसमें मटेरियल पार्ट जो होता है ना, ऐसे आया फीड रोल के अंदर ग्रिप हुआ, ये लैटिस है। देखिए इसमें मटेरियल जो होता है इधर से आएगा, देखो। उसके बाद यहाँ फीड लैटिस होता है, फीड लैटिस के बाद यहाँ फीड रोलर रहता है। और उसके बाद देखो इसमें डिफ्लेक्टर ब्लेड रहता है और मोट नाइफ रहता है नीचे, और इसमें कचरा गिरेगा। और जैसे कि आपको मालूम है, ये ऐसे बहुत स्पीड में घूमेगा, तो ये जो ट्रांस पार्टिकल क्या होगा, डिफ्लेक्टर ब्लेड में लग के वो नीचे गिरेगा ग्रेविटेशनल फोर्स में, या यहाँ आगे WCS में चला जाएगा। और सब बीटर का डायरेक्शन देखो एक रहता है, मटेरियल नीचे नीचे जाएगा, ऊपर से ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और इसका देखो इसमें स्पीड में भी प्रोग्रेसिवली बढ़ता हुआ मिलेगा, प्रोग्रेसिवली बढ़ता हुआ मिलेगा, तब जाके मटेरियल आगे ट्रांसफर होगा। इसके बाद देखिए
मटेरियल इनलेट लेसर पीपीएसआई हो गया, और आगे मोर पीपीएसआई। ईच रोलर कंसिस्ट ऑफ एन ओपनिंग रोलर, डिफ्लेक्टर ब्लेड एंड मोट नाइफ्स, सक्शन हुड, इसको बोलते हैं सक्शन हुड, जो हवा खींच के डब्ल्यूसीएस में जाता है, उसमें डस्ट पार्टिकल जाएगा, माइक्रो डस्ट जाएगा, ये सब जाएगा। आज बिटर स्पीड हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थ्रस्ट ट्रांसेस सीड कोट डस्ट फ्रॉम द फाइबर ट्रप्स। यहाँ जैसे बहुत जोर से पीटेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ये डस्ट पार्टिकल इसका फेंकेगा और नीचे की तरफ होके चला जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें काम करता है। एंड देखो WCS कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव प्रेशर ऑफ फिल्टर 700 टू -700 to -1000 पास्कल इन वेस्ट चेम्बर फॉर क्विक रिमूवल। इसका जो पास्कल रहेगा इसमें -700 टू -1000 रहेगा। फॉर सिंथेटिक कॉटन सिंथेटिक ब्लेड CBT1 रोलर बीटर मोर इफेक्टिव। देखो सिंथेटिक के लिए या कॉटन सिंथेटिक का ब्लेड है, या आपकी समझ लो मिलान का डायड कटन का चलाते हो तो उसमें भी 1 मीटर रहेगा, या फाइन काउंट है वो भी 1 मीटर रहेगा। वायर पॉइंट डेंसिटी और पीपीएसआई फ्रॉम 15 to 210 फ्रॉम फास्ट रोलर टू लास्ट रोलर। इसका पीपीएसआई समझ लो इसका 15-20 रहा, इसको लास्ट वाला 210 तक रहेगा। आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। देखो फास्ट रोलर 15 से 30 पीपीएसआई रहेगा, ठीक है। और सेकंड रोल देखो 30 से 64 तक रहेगा, और थर्ड रोल 90 से 140 रहेगा। फोर्थ रोल 164 से 210 रहेगा पीपीएसआई। पीपीएसआई ज़्यादा मीन्स आपका क्या है उसमें आपका बारीक बारीक रहेगा, ज़्यादा पीपीएसआई मतलब बारीक बारीक दांती रहेगा। अभी देखो CBT1 CBT3 CBT4 इसमें जो रोलर्स होता है इसमें होता है सिंगल रोलर CBT1 में, इसमें 3 रोलर, इसमें 4 रोलर। यहाँ देखो आपको पता रहता है, जैसे ऐसे देखोगे इतना ले लोगे तो ये हो गया CBT3, ठीक है। अगर खाली इतना ही ले लिया वो हो गया CBT1। इस प्रकार का रहता है। 1 मीटर है CBT1, 3 मीटर है CBT3, 4 मीटर है CBT4। और देखो इसमें 3 और 4 हो गया। फास्ट रोलर देखो इसमें पिन टाइप का है, इसमें भी ले रहे हो तो फास्ट रोल पिन टाइप, ये भी पिन टाइप का है फास्ट रोलर। और इसमें सेकंड रोल देखो, सेकंड रोल इसमें CBT1 में नहीं है, इसमें सेकंड रोल थोड़ा थिक शॉर्ट टूथ रोलर रहेगा। और इसमें भी आगे भी सेम रहेगा, मोटा रहेगा शॉर्ट टीथ रोल। जो वायर पॉइंट रहेगा लिक्रिन का वायर जैसे थोड़ा जाड़ा जाड़ा रहेगा। और थर्ड रोल में देखो मीडियम और फाइन शॉर्ट टूथ रोलर रहेगा इसमें CBT3 में, और CBT4 में फाइन और शॉर्ट टूथ रोलर रहेगा, ठीक है। अच्छा CBT1 में ये समझ लो पिन टाइप का लिखा ना मैंने, ये आपकी जब कभी कभी कोर्स काउंट चलाओगी, कभी कभी बाई चांस इसमें शॉर्ट टूथ भी आप ले सकते हो, शॉर्ट टूथ भी ले सकते हो। और फोर्थ में देखो फाइनल शॉर्ट टूथ रोलर रहेगा। और इसके बाद देखो फास्ट रोलर की स्पीड 900 से 1200 तक रहेगा। आपके किस प्रकार का मटेरियल चला उसी हिसाब से उसका रेंज रहेगा। और लास्ट रोलर देखो 14 से 1800 तक रहेगा इसका लास्ट वाला। बीच में इसका स्पीड ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा, बढ़ कर जाएगा। ये जितना इसमें रहेगा उसमें 30% इसमें रहेगा, उससे 30% इसमें रहेगा, ऐसे बढ़ के जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो मटेरियल का पूरा मैंने नक्शा के हिसाब से बता दिया। 1 नंबर हो गया मटेरियल इनलेट ए वाला, 2 नंबर फीड लैटिस ए वाला, और 3 नंबर पेयर ऑफ फीड रोलर ए वाला फीड रोलर, और 4 नंबर फर्स्ट ओपनिंग रोलर, 5 नंबर सेकंड, और 6 नंबर थर्ड, 7 नंबर फोर्थ रोलर, 8 नंबर देखो डिप्लेटिंग ब्लेड ए वाला डिप्लेटिंग ब्लेड, और 9 नंबर हो गया मोट नाइफ, ऐसे ऐसे है जो मोट नाइफ। और ओएस्ट सेक्शन पाइप ये वाला जो ओएस्ट जाता है सेक्शन हो गया ओएस्ट का सेक्शन पाइप।
वेस्ट कलेक्शन सिस्टम WCS ए वाला 11 नंबर। 12 नंबर मटेरियल आउटलेट, ए वाला मटेरियल बाहर की तरफ जाएगा कार्डिंग की तरफ। 13 नंबर पिन टाइप वेयर पैंट्स, 13 नंबर एयर पैंट पहला वाला पिन टाइप का रहेगा। और 14 नंबर हो गया तीनों का ही वेयर पैंट रहेगा शॉर्ट टूथ का। 15 नंबर रोटेशन डायरेक्शन, ऐसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। और CVT4 मशीन जो होता है, CVT3 होता है, बहुत इफेक्टिव मशीन। उसका क्लीनिंग एफिशिएंसी बढ़िया आता है। उसमें चलने के बाद आपकी मटेरियल क्वालिटी बहुत परफेक्ट हो जाता है, बिल्कुल ट्रांस वगैरह घट जाता है, फाइबर पैरेलल हो जाता है, ठीक है। और लेकिन उसका सक्शन अगर आपने चेक नहीं करोगे, बराबर मेंटेन नहीं करोगे, तो वो जाम होने का संभावना रहेगा। इसलिए आप इसको ध्यान रखिए और बढ़िया से चलाइए। थैंक यू।